सकता है, जब मैं बोलूं रुक जाए उसके बाद। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज नंबर 7A। द सेट ऑफ क्यूब्स ऑफ द नेचुरल नंबर इज। अब ध्यान से देखो, जब भी हम बात करते हैं बच्चों सेट की, तो हम कहते हैं जो भी ये सेट है या तो ये फाइनाइट सेट हो सकता है या ये इनफाइनाइट सेट हो सकता है। समझ में आ रहा है? या तो फाइनाइट सेट या इनफाइनाइट सेट। जब भी हम फाइनाइट सेट की बात करते हैं, इसका मतलब सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट है, आप काउंट कर सकते हो। आ रहा है समझ में? बट जब मैं कहता हूँ इनफाइनाइट है, इसका मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सेट में उसको आप काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो इन्फिनिटी तक जाते हैं। सो क्वेश्चन में बोला गया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो कैन यू काउंट द नेचुरल नंबर्स? नो, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जाते हैं, 1 2 3 ऐसे करते करते कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। इसका मतलब जो ये सेट बनेगा नेचुरल नंबर्स का, दिस सेट विल नॉट बी ए सेट विच इज फाइनाइट, सो अल्टीमेटली ये क्या होगा? इनफाइनाइट। अगर आप क्वेश्चन देखोगे अपना, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो ये कह रहा है कि आप ये जो सेट है नेचुरल नंबर्स का, अगर इन नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सेट बनाओ, मतलब कैसे? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो अल्टीमेटली ये भी कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा ना। सो इसका मतलब ये वाला सेट भी कौन सा होगा बच्चों? इनफाइनाइट सेट। लुक एट द ऑप्शन, A is finite set, B is infinite set, C is null set, D is none of these. कौन सा होगा? B option, that is infinite set. Let's start with question number 12. Set is 2 की power x. X is any positive rational number. क्या है बेटा? x, ध्यान से देखो बेटा, क्या है बेटा? x की 2 की पावर क्या है? 2 की पावर x, और x कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? कोई भी रेशनल नंबर्स। टेल मी वन थिंग, रेशनल नंबर्स फाइनाइट होंगे कि इनफाइनाइट होंगे? फाइनाइट के इनफाइनाइट? अगेन यार, रेशनल नंबर मतलब क्या होगा? आप कोई भी नंबर, लाइक रेशनल इंटीजर इज पार्ट ऑफ रेशनल। वापस अगर मैं इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर लेके करूं 1 2 3 4, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो मैं इसको इन्फिनिटी तक ले जा सकता हूं। तो अल्टीमेटली इनका जो रेशनल नंबर, इसका 2 की पावर x का रेशनल नंबर्स को अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा सेट फॉर्मेट में, वापस ये मेरा कहाँ आएगा बेटा? इनफाइनाइट तक आएगा। कहां तक आएगा बेटा? इनफाइनाइट। अगेन लुक एट द ऑप्शन, ए इज इनफाइनाइट सेट, तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा बेटा? ये इनफाइनाइट सेट। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 13 में ये दिया हुआ है 1 माइनस 1 की पावर x। ध्यान से देखना बेटा, 1 माइनस ब्रैकेट माइनस 1 की पावर x। ओके, फॉर ऑल इंटीजर्स x इज सेट ऑफ, मतलब अगर आप x की जगह कोई भी इंटीजर डालो, लाइक लेट्स ट्राई टू टेक इट अप 1 2 3, एक बार लेके देखते हैं। अगर मैं x की पावर 1 डालता हूं तो 1 माइनस 1 की पावर 1, तो मैंने कहा 1 माइनस -1, भाई -1 ही आएगा ना। सो -1 और -1 क्या हो जाएगा? प्लस, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आया? 2। आ रहा है समझ में? मैंने कहा अब सेकंड में मैं 2 लेके अगर इसको करूं तो 1 माइनस -1 की पावर 2, सो मैंने कहा -1, अगर -1 इंटू -1, पावर 2 मतलब -1 इंटू -1, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा? +1। सो मैंने कहा 1 माइनस 1 विल गिव यू 0। मैंने कहा लेट्स ट्राई टू टेक इट अप 3 एज अ x, सो मैंने कहा 1 माइनस -1 की पावर क्यूब, सो इसका मतलब -1 इंटू -1 इज 1, 1 इंटू -1 अगेन इट विल बिकम -1, सो मैंने कहा यहाँ पे आएगा 1 पावर -1, सो -1 प्लस 1 अल्टीमेटली 2। अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, जब जब आप ऑड पावर्स लोगे लाइक 1 3 5 7 9 11, आपको तब तब आंसर 2 मिलेगा हमेशा। लाइक 4 लेके देखोगे, वापस आपको क्या मिलेगा बेटा? 0। 5 लोगे, वापस क्या मिलेगा? 2। तो अल्टीमेटली आप x की जगह कोई भी पावर पुट अप कर दो, अल्टीमेटली योर रिजल्ट ऑफ द सेट गोना बी आइदर 0 और इट विल बी 2। आ रहा है बच्चों? सो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप कहोगे 2। आपसे पूछेगा कौन कौन से एलिमेंट है सेट में, तो आप रिप्रेजेंट करोगे 0,2। लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। क्या क्या है ऑप्शन बेटा? A 0 नो, B 2 नो, C क्या है बेटा? 0,2, तो आंसर क्या हो गया मेरा? C, दैट इज 0,2।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. E is a set of positive even numbers. क्या बेटा? E is a set of positive even numbers and O is a set of positive odd numbers. क्या बेटा? E is a set of positive even numbers and O is a set of positive odd numbers. तो ये जो even और odd number मिला के मेरे पास क्या आएगा? Set of whole numbers, set of natural numbers, set of rational numbers and none of these. अब ध्यान से देखो बेटा, अगेन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आर रेशनल नंबर्स, ठीक है. उसके बाद आपको पता होना चाहिए होल नंबर्स, उसके बाद आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर्स, फिर आपको ऑब्वियसली इवन तो पता ही होना चाहिए, ऑड भी पता ही होना चाहिए. आ रहा है बच्चों? पॉजिटिव नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो इवन क्या होंगे? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. सेम वे अगर मैं ऑड की बात करूं तो 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन. मैं बात करूं नेचुरल नंबर्स की, नेचुरल नंबर्स लाइक 1, 2, 3 एंड सो ऑन, मतलब ऐसे नंबर जिनको आप काउंट कर सकते हो. इसी नेचुरल नंबर्स में अगर मैं 0 इंक्लूड कर दूं तो 0, 1, 2, 3 ये हो जाएंगे क्या? होल नंबर्स. रेशनल नंबर ऐसा कोई भी नंबर जिसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो सच दैट q इज नॉट इक्वल्स टू 0. तो मैं क्या कहूंगा? वो क्या है? मेरे रेशनल नंबर्स. समझ में आ रहा है बेटा अपने को? ओके, नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन. E इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स, मतलब E एक सेट है पॉजिटिव इवन नंबर्स का, इन सब का, ठीक है. अब मैंने कहा इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि आप लोगों को E यूनियन O निकालना है. तो जब मैं इन दोनों को मर्ज करूंगा तो मुझे अल्टीमेटली मिलेगा क्या? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. सो अल्टीमेटली ये मेरा कौन सा ऑप्शन आ रहा है? क्या आ रहा है? नेचुरल नंबर्स. इसका मतलब मैं जब भी E यूनियन O करूंगा मुझे अल्टीमेटली क्या मिलेंगे? नेचुरल नंबर्स. सर होल नंबर नहीं मिल सकते? नहीं, क्योंकि इसमें 0 नहीं है. सर 0 इवन जैसा लगता है हमें, तो 0 इज नॉट, इट्स नॉट इवन नॉर, इट्स नीदर इवन नॉर ऑड. इज दिस क्लियर टू यू? सो आपको होल नंबर नहीं आएगा, आपको क्या मिलेगा बेटा? आंसर नेचुरल नंबर. सो ऑप्शन ए सेट ऑफ होल नंबर्स, नो. बी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यस. एन मतलब क्या होता है बेटा? नेचुरल नंबर्स. सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, नो. डी नन ऑफ दिस. आंसर क्या हो गया बेटा? बी. लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15. R is a set of positive rational numbers and E is a set of real numbers. Then R एक सेट है बेटा रेशनल नंबर्स का, E एक सेट है किसका बेटा? रियल नंबर्स का. समझ में आ रहा है क्या? अब ध्यान से देखना. चार्ट इस तरह से बनता है बेटा, जितने भी रियल नंबर्स होते हैं, जितने भी रियल नंबर्स होते हैं या तो वो रेशनल नंबर्स होते हैं या इरेशनल नंबर्स होते हैं. आ रहा है समझ में? रेशनल अभी मैंने आपको बताया विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन p बाई क्यू फॉर्मेट. रियल नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. आ रहा है समझ में? सो मैंने कहा इरेशनल नंबर्स जो हैं वो रियल तो होते हैं बट रेशनल नहीं होते. सो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप ये बताओ हमें कि आपके जो ये जो रियल नंबर्स हैं, क्या बोला बेटा? सॉरी, रेशनल नंबर्स हैं, वो क्या है बेटा? एन सेट ऑफ रियल नंबर्स. अब द ऑप्शंस आर गिवन टू यू. क्या है बेटा? ऑप्शन ए रीड करना, ए रीड करना ऑप्शन. E is, R is subset, subset or equal set of E. R is subset of E, E is subset of R, none of these. क्या है ऑप्शन? कौन सा वाला ऑप्शन है बेटा? बी. आप अगर देखोगे ये जो R है ये सबसेट है किसका बेटा? E का, क्योंकि जितने भी नंबर R में होंगे वो सारे के सारे होंगे तो रियल नंबर्स ही ना. बट ये इक्वल्स टू नहीं हो सकता इसके, क्योंकि रियल में कुछ इरेशनल भी होंगे विच आर नॉट पार्ट ऑफ. इज दिस क्लियर टू यू गाइज? सो इट्स ऑप्शन नंबर बी.